Hey guys, welcome to the day 5 of 90 day study vlog challenge. तो ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:58, ठीक है। और हम जस्ट 15 मिनट पहले उठ चुके हैं। 15 मिनट में हमने क्या किया वो आपको बताते हैं। हमने सिर्फ स्क्रॉलिंग की और देखी रील्स। मैं सोचा 15 मिनट में क्या होगा, लेकिन 15 मिनट में बहुत कुछ हो गया। 15 मिनट वेस्ट हो गए और अभी मुंह धोकर फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार मैं उठने के बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइम वेस्ट करके मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले करते हैं बेड को ठीक। इसका मेरे को लग रहा है दिमाग हिल गया है सुबह सुबह ही। ऐसा रील्स पर क्या देख लिया पता नहीं। उसके बाद पता नहीं क्यों आज प्यास लगी होती है, इसलिए मटकी से गिलास भरता हूँ और पी लेता हूँ। फिर स्टार्ट करता हूँ अपना आज के दिन का फर्स्ट सेशन और उसमें स्टार्ट करता हूँ हमेशा की तरह हिंदी में 3 प्रयोज्य शब्द याद करता हूँ। उसके बाद 2 पेज विलोम शब्द के याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश असफल रहती है। शब्द बहुत ज्यादा मुश्किल होने की वजह से सिर्फ 1 पेज ही याद हो पाता है और साथ में रिवीजन तो जरूरी है। आधा घंटा पढ़ाई, आधा घंटा रिवीजन। फिर चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के साथ मेरे को 5 मिनट मिलते हैं, जिसमें मैं एक बार इंडियन मैप को रिवाइज कर लेता हूँ, स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल्स। अरे राजधानियाँ, पता नहीं क्यों लेकिन इंग्लिश कभी कभार अपने आप मुंह से निकल जाती है। इंडियन मैप फिनिश। ब्रश करने के बाद हीरोगिरी होती है खत्म। उसके बाद मैं चला जाता हूँ केले लेने के लिए। रूम में आने के बाद ड्राई फ्रूट्स और बनानास रख के मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज के दिन का दूसरा सेशन। इस सेशन में मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर्स। फिर 2 पेज करंट अफेयर की कंप्लीट करके स्टार्ट करता हूँ पिछले दिनों में जो भी पढ़ा उन सब पेजेस का रिवीजन। थोड़ा सा रिवीजन हो पाता है कि 1 घंटा हो जाता है करंट अफेयर का कंप्लीट। इससे ज़्यादा हम करंट अफेयर नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वापस आता हूँ और फिर मैं जल्दबाजी में नहाने के लिए जाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा टकला फूट जाता है। सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं यार। A few moments later. तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:19 और मैं नहा के कपड़े धो के वगैरह सब काम निपटा के आ चुका हूँ रूम में। और अभी मेरे को काम करना है क्या कि एक तो करना है कि इकोनॉमिक का कल रात को जो चैप्टर लास्ट में रिवाइज किया था उसका मैंने वीडियो लेक्चर मतलब ऑडियो नोट्स नहीं देखे थे, तो अभी उसको ऑडियो नोट्स को देखेंगे और उसके बाद टेस्ट देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने सेशन को। उसके बाद 40-42 मिनट में मैं इकोनॉमिक्स का मौद्रिक नीति पूरा चैप्टर जो कि 75 पेजेस का है, बहुत बार बता चुका हूँ, उसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 43 मिनट में मैंने रिवीजन कर लिया है। मतलब 43 नहीं, 40-41 मिनट लगे होंगे। रिवीजन कर लिया इकोनॉमिक्स का। और अभी करना ये है कि टेस्ट जो था 4 मार्च वाला, बहुत पुराना, उस टेस्ट को देना है। और उस टेस्ट को देने के लिए अभी मैं तैयार हूँ। पहले वाला पेपर जो मैंने दिया था वो तो हुआ था एक बार, इसलिए उसे दे दिया। लेकिन इस टेस्ट को मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। मतलब विश्वास ना हो तो मैं अपने मम्मी पापा ईश्वर जैसे मैं मतलब सबसे अधिक चाहता हूँ उसकी सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैंने इस टेस्ट का अभी तक एक प्रश्न भी नहीं देखा है। हाँ, मतलब एक बार क्या हुआ कि क्लास में मतलब चल रही थी तो सबसे पहले मतलब टेस्ट होता है ना, उसके 2-3 दिन बाद वो आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। वो गलती से मतलब देख ली होगी, लेकिन अभी तक उसमें से एक भी मतलब कसम से एक भी पर्सन का ऐसा मतलब आंसर याद नहीं है। सिर्फ आंसर शीट होती है, उसमें पहले का डी ऐसा लिखा होता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो अभी टेस्ट देंगे, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट। थोड़ी देर टेस्ट देता हूँ कि मैं ये टैब ऐसे था, मैंने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, सीधा कर दिया, वापस 1 नंबर पर भेज दिया। सिर्फ इतना करने पर स्प्रिंग बोर्ड ऐप को सुधारो। अब 30% की मेहनत मेरी गई पानी में और इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। टेस्ट को वापस शुरू करना पड़ेगा यहाँ, मतलब फिर 0 से रिस्टार्ट। क्या करें यार। फिर मैं 10-11 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और टेस्ट को फिर से 0 से स्टार्ट करता हूँ और इस टेस्ट को मैं 40-50 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:41 और अपन ने टेस्ट खत्म किया है मात्र 49 मिनट में। ठीक है, पूरे 98% मतलब पर्सन सारे किए और कुछ मतलब सबमिटेड अटेम्प्ट 98 किए, 2 अनुत्तरित किए। अब देखते हैं कितनी रैंक आती है, कितने नंबर आते हैं। 21 इनकरेक्ट, 138 स्कोर हुआ है। ठीक है, इस लिस्ट में तो अपनी रैंक आएगी नहीं। ठीक है,
ये मतलब शायद 139 पॉइंट है कुछ, और इसके पीछे 11वीं 12वीं मतलब इतनी टोटल टॉप 15 में से अपनी रैंक आ चुकी है। मतलब इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब रैंकिंग का सिस्टम कुछ ऐसा है कि मतलब टॉप 15 में अपनी रैंक हो सकती है। मतलब 11वीं है 139, बाद में 12वीं कभी भी आ सकती है, हो सकता है 12वीं हो सकता है 13वीं हो, ठीक है। इसकी लैंग्वेज, टेस्ट की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है इकोनॉमिक्स की, जैसा कि आपको पता ही है। तो इस हिसाब से थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गई भाषा की वजह से, भाषा अपनी ठीक नहीं है हिंदी वाली। नोट्स का ऐसा है, नोट्स में से कोई सवाल उठा के पूछ लो, आंसर हाथों हाथ मिलेगा, इतना मैं मतलब बोल रहा हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। आई एम सेटिस्फाइड। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब चलते हैं लंच करने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। रास्ते में देखता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड की 2 कन्याएं तीव्र गति से कोचिंग की तरफ बढ़ रही है। देखो इस तपती धूप में कितना संघर्ष करना पड़ता है सिर्फ एक नौकरी के लिए। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ मेस और वहां जाके करता हूँ लंच। लंच करने के बाद वापस आके तुरंत स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन। सही है या गलत मुझे कुछ नहीं पता कि खाना खाने के बाद करना चाहिए मेडिटेशन या नहीं, लेकिन मुझे करना था, मेरा टास्क कंप्लीट करना था, इसलिए मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मेडिटेशन के बाद स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। 2-2.5 घंटे एडिटिंग और साथ में फ़ोन चलाने के साथ एडिटिंग होती है कंप्लीट। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहे हैं। मैं 2 बजे आया था खाना खा के यहाँ पर, और फिर खाना खाया था, फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाया था। उसके बाद मामा श्री का फ़ोन आ गया, आधा घंटा वहाँ लग गया। क्या करूँ, बात भी करनी पड़ेगी, किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है तो मतलब सब काम करने हैं, लाइफ को बैलेंस करके रखना है, ठीक है ना। तो 5 बज गए और अभी इसका काम बाकी है। 15-20 मिनट में मिलता हूँ मैं आपसे इसी टेबल पर स्टडी के साथ। और आज 4 घंटे 9 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट। बस यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करेंगे अब। फिर मैं आंखों में आई ड्रॉप डाल के थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट सोने के बाद मैं उठता हूँ और चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। हाँ ये कर ले पहले। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर को एनालाइज करना, यानी सुबह जो पेपर दिया था उसमें कौन से प्रश्न गलत हुए, कहाँ गलत हुए, क्या मिस्टेक्स थी, कहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे किस फैक्ट को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज करता हूँ। 40-45 मिनट में मैं पूरा पेपर एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। तो गाइज अभी मैंने मतलब पूरा पेपर वापस चेक किया। उस टाइम नहीं था क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, और गलती भी कर दी थी क्योंकि मतलब उस टाइम करता तो सही रहता, क्योंकि गलत और सही का आंसर का पता लग जाता, ठीक है। और इनमें से प्रॉब्लम ये है कि 2% मेरे सही है, मतलब बुक से मैंने चेक किया है 2% सही है अपने, और बाकी कंफ्यूजन वगैरह में इन सब के चक्कर में गलत हो गए। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, मतलब ऐसे हैं जो बाहर टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। भाषा थोड़ी है ना इकोनॉमिक्स की, वो थोड़ी हार्ड है। इसके लिए तो मतलब अपने 4 मार्क्स बढ़ाते हैं, 4 मार्क्स, ठीक है। 2% अपने सही है, 2-2 4 मार्क्स बढ़ते हैं। और इसमें मतलब टेस्ट वाली रैंकिंग देखते हैं, व्यू रैंक ये है ना, इसमें देखते हैं 4 मार्क अपने बढ़ेंगे। 138 नंबर थे, 4 मार्क और बढ़ेंगे, 39, 40, 42 के आसपास। तो 42 के आसपास तो ज़्यादा आगे रैंक, 1 2 3 4 5, और मतलब माइनस कटेंगे तो ये ज़्यादा नहीं आगे रैंक, 3 2 5। मतलब हो सकता है ऑफलाइन वालों के सही किए हो, मतलब जो चेक करने वाले थे ना, इसमें टेक्निकल एरर हो या गलत ऐसा सही हो, तो यार मतलब रैंक थोड़ी 142 के आसपास नंबर आ रहे, तो 5-6 रैंक आ रही है। और ये सच में 2% मेरे मतलब मैंने अभी देखे हैं, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा। काश यार ये लाइव टेस्ट देता और मेरी रैंक यहाँ पर होती, नाम होता इंस्टीट्यूट ब्लॉग्स या हुक्म सिंह, जो भी हो, मज़ा आ जाता। बट देंगे, एक दिन आएगा जब इस लिस्ट में अपना नाम होगा। या 6ठी रैंक आती, मेरा भी यहाँ पर नाम होता। शिट, मौका चुका दिया। 4 नंबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो मज़ा आ गया। मतलब सीरियसली इकोनॉमिक्स का पेपर हार्ड था, इसलिए 150 हाईएस्ट मेरिट गई है। एक न रैंक तमन है ना, उसकी भी 150 ही है। दुखी होने की बात नहीं है, मेहनत करेंगे, पूरा हो सकता है उतना जोर लगाएंगे और रैंक लाएंगे। ये कुछ ज़्यादा ही खुशी थी क्योंकि उस टाइम जस्ट मैंने मतलब अपने यहाँ रीचेक किया था और मेरे को पता नहीं था सीरियसली कि मतलब इतने अच्छे नंबर बन रहे हैं। 4 नंबर ऊपर गया तो 5वीं-6ठी रैंक आ सकती, सीरियसली पता नहीं था। पेपर रीचेकिंग करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री के प्रजामंडल आंदोलन के ऑडियो नोट्स बनाना। प्रजामंडल आंदोलन वाले चैप्टर में मेरे को इतना ऐड करना पड़ा था जिसकी कोई हद नहीं है।
मतलब जो पीडीएफ मिली है उससे मैंने इस नई वाली बुक में ऐड किया था, जिसके कारण थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑडियो नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो भी पूरे नहीं बन पाते हैं। परेशान होकर 4-5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद 20 मिनट में अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल रेडी करता हूँ। तो गाइस अभी बज रही है 8:30, ठीक है। और मैंने ब्रेक लिया था मतलब 40 पर, 7:40 पर, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट में थंबनेल एडिट किया। उसके बाद आ गया मम्मी का कॉल। मम्मी से बात करनी जरूरी है। बाकी मतलब सारे काम एक तरफ, मम्मी पापा एक तरफ, ठीक है। और उसके बाद उस बात करने के साथ साथ मैं इस कैंपर को पानी भरने गया था मंदिर, और मंदिर में पानी नहीं आ रहा था फिर से, तो टाइम वेस्ट हो गया। कोई ना, और अब चलते हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। उसके बाद 4 घंटे की पढ़ाई करनी कर लेंगे, कोई ना, कर लेंगे। आज की ताज़ा खबर, लाइट न होने के कारण जयपुर की सड़कों पर छाया अंधेरे का प्रकोप। इस प्रकार पागलों वाली हरकतें करके मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। मैस के पास जाकर देखता हूँ कि वहाँ के लोग सारे मैस से बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी ना। लाइट आने के बाद हम करते हैं डिनर करने के बाद 2 लीटर की बिस्लेरी की बोतल लेकर मैं चला आता हूँ वापस अपने रूम। अभी टाइम हो रहा है 9:11, डरना मत ठीक है। और अभी बिस्लेरी ला चुके हैं। मतलब बिस्लेरी बोलते हैं ना, फील ऐसे आती कि मतलब किंग फिशर, समझ रहे हो। नहीं, मैं नहीं पीता प्रॉपर, मतलब मैं कुछ नहीं खाता पीता, वो हमारे अपनी दुनिया से अलग है, हम उस दुनिया से अलग है। और अभी 6 घंटे 16 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है, और अब 4 घंटे पढ़ाई और करनी है, और उसे हम कंप्लीट करके रहेंगे। चलो शुरू करते हैं अपने सेशन को। फिर मैं बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ एक लंबा सेशन लगाता हूँ, जिसमें मुझे करनी होती है इकोनॉमिक्स। तो इस सेशन के पहले स्लॉट में एक क्लास कंप्लीट करता हूँ, दूसरी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा रिवीजन करता हूँ, उसके बाद दूसरी क्लास कंप्लीट करता हूँ। ये किस काम आती है? सर दर्द के। और मेरा सर दर्द अभी हालत खराब हो रही है, और मैंने ये टेबलेट आज ली नहीं, मतलब भूल जाता हूँ मैं बार बार। और अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया था सर दर्द की वजह से। बहुत गंदी है सीरियसली, तो सारा मूड खराब कर दिया। फिर मैं इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास यानी तीसरी क्लास को एंड करता हूँ। इसी के साथ अपनी 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती है पूरी। और हाँ, ब्रेक्स को मैं टाइमर में इंक्लूड नहीं करता। ये जो 10 मिनट के ब्रेक बीच में ले रहा हूँ ना, इसको टाइमर से अलग रखता हूँ, यानी टाइमर इस टाइम ऑफ रहता है। इस क्लास में मुझे अमीरों वाली स्कीम बताई जाती है। इस क्लास को इसलिए मैं पूरे ध्यान से सुनता हूँ, और मुझे लगता है उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। मेरे वीडियो की भले ही रीच कम पड़ जाए, लेकिन इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर विजय सर म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। महीने कितने वक्त लगा है? 5,000 रुपये जो है वो हर महीने लगा है। और कितने पीरियड तक? 10 साल, 12% का रिटर्न। तो आपके पास कैसे कितने हो जाएंगे? 11,61,000। और अगर किसी को बढ़ाकर आप कर दो 40 साल, हर महीने कितने रुपए लगाएंगे? मात्र 2.5 रुपये। और कितने साल तक? 40 साल तक एक आदमी ऐसा काम करता था। एक आदमी ऐसा काम करता तो 5,94,12,101 रुपये मिल जाए। कितना हो जाएगा? 5,94,12,101 रुपये। अब तो कितना ये 5 करोड़। तो मतलब इसका मतलब 20 साल की उम्र है। 20 साल की उम्र है, तो 20 साल की उम्र में अगर वो 2,500 रुपये मात्र, तो बहुत बड़ी रकम नहीं लगा रहा है। 5,000, चलो 5,000 लगा, 5,000 रुपये लगाए, और कितने साल तक लगाता रहिए? 40 साल, मतलब 60 साल की उम्र। जब रिटायर हो, तो जब रिटायर होगा तो उसको रुपये कितने मिल जाएंगे? 5 करोड़ रुपये जो उसके पास है। 5 के 6 हो गए, तो 6 करोड़ हो गए। 6 करोड़ रुपये जो आपके पास है। और फिर उसके बाद में आने वाली पीढ़ी और लगाती रहे, ट्रांसफर कर दो उसको नेक्स्ट जनरेशन को। तुम कैसे लगाते रहना, और अगर ऐसे लगाते रहे तो ये रिटर्न जो है वो और भी बढ़ते। और अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जैसे ये तो तब है जब आपके पास कोई दूसरी इनकम की सोर्स नहीं है, लेकिन अगर जैसे इनकम का दूसरा सोर्स है और इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, और इसको महीने का जो है मान लो 20,000 कर दे, ये 20,000 रुपये तनख्वाह में से जितनी तनख्वाह है उसमें से 20,000 रुपये जो अपन लगाएंगे। 23,76,48,405 मात्र क्या करते? क्या करता हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है? मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। लेकिन नहीं, पर ये है सिंपल तरीका है भाई। आप व्यक्ति जो है वो अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो पैसे कमाने के लिए उसको बहुत ज्यादा जैसे करप्शन कर रहा है व्यक्ति, या हाई तौबा मजा रखी है, पेपर आउट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, इतनी हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है इतनी हाई तौबा करने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल तरीका है। अगर सिंपल डिसिप्लिन से व्यक्ति लंबे समय तक काम करता जाए तो ठीक ठाक जनरेशनल वेल्थ जो क्रिएट की जा सकती है। आप ये सोचो कि अगर सिंगल फर्स्ट जनरेशन लोग हैं और महीने के मात्र कितने रुपए लगा रहे हैं? 5,000 रुपए लगा, तो एक जनरेशन के अंदर कितने करोड़ हो गए? 6 करोड़ के करीब आपका वेल्थ जनरेट हुआ। अब आप ये 6 करोड़ रुपए जो है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करो। तो ये हमने इस पीढ़ी के अंदर कितना कमाया, बाकी 5,000 बाद महीने का पैसा नहीं, पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल से जी रहा है। आपके 5,000 के बाद आपकी जिंदगी बहुत आराम से चल सकती है, बाकी सब खर्चे आराम से निकल सकते हैं। लेकिन अब ये 6 करोड़ हो गए, अभी 6 करोड़ अगली पीढ़ी को तुम जो लोगोगे कितने? 6 करोड़। आपकी शुरुआत हुई थी 0 से, अगली पीढ़ी की शुरुआत होगी 6 करोड़ से। 6 करोड़ से अगर शुरुआत करोगे तो अगली पीढ़ी जो पैसा कमाएगी वो 100 करोड़ होगा। 2 पीढ़ी के अंदर आप जो है वो अरबपति बन जाओगे। 2 पीढ़ी
कोई बिजनेस नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक तरीके से क्या करते हैं, टाइमली इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया जाए तो इससे जनरेशनल वेल्थ बन सकती है। लेकिन अपने क्या करते हैं, ये काम नहीं करेंगे, 5,000 रुपए ये निकाल लेंगे, फिर दूसरे कुछ कर लेंगे, क्या करें, प्लॉट खरीद लेते हैं। भारत के अंदर जो लोग जैसे पैसे कमाएंगे, तुम जैसे पैसे कमाओगे, नौकरी आएगी, मतलब तनख्वाह आएगी, तनख्वाह तुम्हारे घर करेंगे, प्लॉट खरीद। जब भी प्लॉट खरीदना जो है वो कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आसपास में दिखाई देगा कोई प्लॉट पड़ा था, कोई जमाने के अंदर जो यहाँ पर 10,000 रुपए मिला था, आज यहाँ पर 1 करोड़ की कीमत है, तो 10,000 से 1 करोड़ तो है, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा नहीं। और ये 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर ये 1 करोड़ हो चुका अभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर परसेंट का 12% का आपका एनुअल ग्रोथ है। 12% का एनुअल ग्रोथ का मतलब होता है हर 6 साल में पैसे डबल हो जाने, हर 6 साल में पैसे डबल। जैसे ये तो कितने साल लेता है, 40 साल, 40 साल में पैसे कितने हुए, 6 करोड़। अगर सिर्फ 5,000 रुपए लगा तो 6 करोड़ होते हैं, तो कितने साल में 40। और जैसे 46 साल हो गए तो 46 साल हो गए तो 12 करोड़ हो जाएंगे। और 46 के बाद में जैसे 6 और लगाओ, 52 साल के अंदर वो 24 करोड़ हो जाएंगे। अब 52 के बाद 6 और लगाओ, 58 वो 48 करोड़ हो जाएंगे। 58 में 6 और जोड़ दो, 64 साल के अंदर हो जाएंगे कितने, एक 96 करोड़, 96 करोड़। कितने टाइम हो गए, कितना टाइम है, 96 करोड़ रुपए हो गए, कितना टाइम है, 66 साल। तो एक व्यक्ति के जीवन में 80 साल का जीवन है, अगर 80 साल तक जिए तो, और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करता जा रहा है, तो बहुत बड़ी पैसों से अगर उसने शुरुआत नहीं भी की है तो भी ही विल एंड अप विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे पैसों के साथ जो है वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरा अगर आप प्लॉट के बारे में देखें तो वो ऐसे कंपाउंडिंग नहीं होती उसकी, वो जो अगर 10,000 का प्लॉट था वो 1 करोड़ बन गया, वो 1 करोड़ ही बना, अब वो 100 करोड़ ही बनेगा, उसको उसके आगे 1 करोड़ के आगे 1 करोड़ 10 लाख तक जाने में भी जोर आएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जोर और ज्यादा, उसकी कीमत और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। लेकिन ये जो कीमत है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। और ये आप जो है वो जनरेशनल वेल्थ है, ऐसा भी नहीं है एक पीढ़ी पास में अगली पीढ़ी के पास में, इसमें कोई झगड़े भी नहीं है, जैसे प्लॉट एरिया कब्जा कर लिया उन्होंने लिया, कोई कुछ नहीं है। और इसमें रिस्क भी नहीं है, 12% का मतलब है आप मिनिमम रिस्क है, मिनिमम रिस्क 12% को लॉन्ग टर्म के अंदर हर म्यूचुअल फंड आपको दे देगा। 12% का जो है ग्रोथ को बहुत ज्यादा मतलब लोग तो इससे ज्यादा मानते हैं, 15% में मानते हैं। 15% जैसे आप करोगे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ते तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। किसी को अगर तुमने 15% की कंपाउंडिंग है, ये देखो है क्या क्या ये क्या करें, टेंशन ले रहा हूं, इसको टेंशन मत लो। ये तो सोचो भाई अपॉर्चुनिटी तुम्हें तो ज्यादा सही होना चाहिए, तो उम्र बहुत कम है, कम उम्र में आदमी को जानकारी मिल जाए, लोगों को पता नहीं होता, पूरे आपको पता नहीं है ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। पता नहीं है तो फिर बैठे रहते हैं, दूसरे काम करो, काम करते रहते हैं। बाकी बचत करते भी बहुत लोग एफडी खाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, सब क्या करें, एफडी करो, नहीं तो सोना खरीदो, प्लॉट खरीदो, एफडी करो और सोना खरीदो, ये तीन काम आते हैं। फिर आपके बीच में से भूख नहीं, अमीर बनना है, अमीर तो बनना है, फिर क्या करें, फिर कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे 21 दिन में पैसे डबल, अमीर वाली स्कीम 21 दिन में पैसे डबल होते हैं, पैसे डबल होते हैं। यहाँ पर पैसे डबल होते हैं 6 साल में, 21 दिन डबल होते हैं, 6 साल में पैसे डबल हो सकते हैं, 6 साल में डबल हो सकते हैं, लेकिन किसी दिन में पैसे डबल नहीं हुआ। अगर हो रहा है तो जितनी तेजी से डबल हुआ है उतनी तेजी से नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो, कुछ अच्छी जगह चीज़ों को मतलब पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो, उसमें नहीं कि हाँ लाल वाली मतलब आ रही है तो डबल हो गए पैसे, और थोड़ी देर में डायमंड खत्म हुए उसके बाद हरी वाली आ जाएगी, हाँ ठीक है पैसे आ गए डबल हो गए, और बीच में हाँ वॉयलेट आ गया तो सब खत्म, वॉयलेट आ गया तो आधा पैसा मिलेगा लेकिन डबल होगा, हाँ और उस वैसे करके मतलब खत्म सब, ठीक है। खैर छोड़ो इन बातों को, और ये वीडियो मैंने इसीलिए लगाया था कि आप फाइनेंशियली कुछ सीख सको। और मैं इन्वेस्ट अभी नहीं करने वाला हूँ, जॉब लग जाएगी या कहीं से पैसा आने लगेगा तो ज़रूर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। औपचारिक गतिविधियों में इन्वेस्ट करना सीखो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, RAS की तैयारी कर रहे हो, कुछ सीखो। और अभी टाइम हो रहा है 1:25, और आज के लिए बस इतना ही। अभी ड्राई फ्रूट्स भिगो दूंगा, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है और इसमें सब कुछ अब बताना जरूरी नहीं है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।